Imagine having two very close friends, same age, same school, same neighborhood. You fought together, you laughed together, gatherings, school function और पता नहीं क्या क्या फुटबॉल क्रिकेट जो भी स्पोर्ट आता था वो and all this for over 10 years. One day, all of a sudden, life just happens and without even a proper goodbye, you three are miles apart. हेलो, गुड इवनिंग और स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो अभी करंटली 5:15 बज रहे हैं। मुझे व्लॉग बनाने के लिए जाना था लेकिन आई डोंट नो, ओवरकास्ट वेदर की वजह से शायद टुडे वी वोंट बी एबल टू रिकॉर्ड। बेसिकली एक स्टोरी टाइम वीडियो रिकॉर्ड करना था। देखते हैं अभी। पहले तो मेरे को मेरे मम्मी ने बैंगन लाने के लिए भेजा है, तो लेट्स गो देयर और उसके बाद आपको बात का व्लॉग बताता हूँ। बैंगन और दही के बाद वी आर लुकिंग फॉर चटनी। बैंगन स्टफ आर ऑल ऑक्यूपाइड बट ओवरकास्ट वेदर की वजह से आई डोंट फील लाइक रिकॉर्डिंग। मतलब मैं सोच रहा था कि पार्क में जाके रिकॉर्ड करूँगा गोल्डन आवर के वक्त, बट देख रहे हो गोल्डन आवर कैसे दिख रहा है, पूरे बादल है ऊपर और आई डोंट लाइक इट। सो या देखते हैं, अभी कल जाके रिकॉर्ड कर लेंगे प्रोबेबली। बात करते हैं वीडियो के टॉपिक के बारे में, मतलब टाइटल के बारे में। सो अभी मैंने वो एंगल चेक किया है एंड दैट वाज नॉट दैट गुड। मतलब ऑडियो क्वालिटी बहुत ख़राब आ रही थी, इवन दो बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। एनीवे, तो ये जो दोस्त थे, ये दो दोस्त मेरे लिए थे, कुन्नू और दिव्यांश। अब ये सब कुछ ऑल ऑफ अ सडन कहाँ से आ रहा है, तो ये ब्लॉग की स्क्रिप्ट लिखने से कुछ 10-15 दिन पहले मेरे को दिव्यांश का कॉल आया था। तो ऐसा था कि मैं जिम से वापस आया था, मैंने अपना फ़ोन चेक किया और मैंने देखा कि दिव्यांश के 6 मिस कॉल है। तो फिर मैंने उसको कुछ 7-7:15 बजे कॉल किया होगा और फिर हमने 1.5 घंटे तक बात करी। 1.5 घंटा, इफ़ यू डोंट नो, 1.5 आवर होता है। तो ऐसे करते करते कुछ 8, साढ़े 8 बज गए, 9 बज गए शायद। फिर मैंने खाना खाया, हमने मतलब खाना वगैरह खाया, डिनर किया। उसके बाद हमने फिर से एक कॉल मिलाया और इस बार कुन्नू को कॉन्फ्रेंस में लिया और फिर से हमने 2-2.5 घंटे तक और बात करी और रात के कब 12 बज गए ये पता ही नहीं चला। तो इतना लंबा बातें करने का रीज़न था कि हमने इससे पहले शायद 2 या 3 साल पहले बात करी थी और हमको मिले हुए भी अभी 5 साल हो गए। तो बहुत सारा मटेरियल था जो कि शेयर करना था, या बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने कैचअप करी। तो क्लास 9th की बात है। हाँ, हम लोग सब 14 साल के थे। हम सब, मतलब मैं, कुन्नू, दिव्यांश, हम सेम टाउन में रहते थे और सेम नेबरहुड में रहते थे, मतलब सेम कॉलोनी में रहते थे। और ऑल ऑफ अ सडन ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस आए जिसके वजह से मुझे और मेरी पूरी फैमिली को काटोल शिफ्ट होना पड़ा, जहाँ पे आर्य भैया, प्रेम, मेरे बाकी रिलेटिव्स वगैरह जहाँ पे रहते थे। और ये सब कुछ इतना सडन हुआ कि मुझे जब तक मैं रिएक्ट करूँ तब तक मैं काटोल में था। ऑलमोस्ट ऐसा ही था, क्योंकि मुझे किसी को भी बाय बोलने का भी मौका नहीं मिला, स्कूल में वापस जाके टीचर से मिलने का भी मौका नहीं मिला। इवन दो काटोल में मेरे काफ़ी रिलेटिव्स रहते थे, मतलब आर्य भैया, प्रेम, फिर भी मेरा सौसर का जो भी रूटीन था उसको मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया। बीट कुन्नू का ग्राउंड, वहाँ पे खेलना, या फिर दिव्यांश के साथ घूमने जाना, कराटे के क्लासेस, जो भी स्पोर्ट आता था टीवी पे वो हम खेलते थे। आप ही सोचे ना, मतलब ये सब कुछ एकदम 10 साल तक ये सब मैं कर रहा था और ऑल ऑफ अ सडन एक दिन आता है, न्यू सिटी में हो, न्यू स्कूल जा रहे हो, सब न्यू लोग हैं आपके आसपास। सो दैट वाज काइंड ऑफ अपसेटिंग फॉर मी। मतलब मैं तब ऑलमोस्ट टीन था ना, मतलब 15-14 ऐसी एज थी। तो दिस इज़ द टाइम जब आप अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा मिस करते हो और मतलब बहुत तगड़ी वाली बॉन्डिंग बन जाती है आपकी। और इसी वजह से सौसर का रूटीन था उसको बहुत ज़्यादा मिस करता था। तो इन दिनों जब मैं जस्ट शिफ्ट हुआ था काटोल में, तो द ओनली थिंग दैट केप्ट मी अलाइव वाज प्लेइंग फुटबॉल विद आर्य भैया। मतलब मैं आर्य भैया के एरिया, जो मेरे घर से 2-3 किलोमीटर दूर था, मैं साइकिल से वहाँ पे जाता था और रोज़ फुटबॉल खेलता था। अब मी बीइंग एन इंट्रोवर्ट, नए जगह में आने के बाद फटाफट न्यू फ्रेंड्स बनाना, ये सब तो मेरे लिए, मतलब मेरे डिक्शनरी में नहीं था। उसके बाद कुछ महीने गए, मेरे दोस्त भी बने, मतलब ठीक ठाक दोस्त भी बन गए। लेकिन कुन्नू और दिव्यांश वर इररिप्लेसेबल। मतलब इन दोनों के साथ मैंने हर चीज़ की थी और वो भी 10 साल तक। सो यू कैन अंडरस्टैंड। जस्ट टू गिव यू गाइज थोड़ा सा कंटेक्स्ट, कुन्नू यूज टू बी समवॉट आर्टिस्टिक स्टूडेंट। मतलब दिव्यांश और मेरे जो भी इंटरेस्ट थे
वो एकदम सिमिलर थे और हमको स्पोर्ट्स से बहुत ऑब्सेशन था और मतलब जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ थी वो सब हमको बहुत फैसिनेट करती थी। ऑन दी अदर हैंड कुन्नू वॉज समवॉट आर्टिस्टिक, उसको रंगोली बनाना, खाना बनाना, ड्राइंग करना, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और वो हम दोनों से अच्छा था। मतलब इन सब चीज़ों में हम दोनों मैं और दिव्यांश डांस में ये सब वगैरह में ठीक ठाक थे, मतलब अच्छे थे। दिव्यांश तो खतरनाक डांसर था। और जब मैं स्कूल नहीं जाता था तब तक दिव्यांश यूज्ड टू बी द वन हु प्रोवाइड्स मी विथ हिज नोट्स वगैरह वगैरह। तो एक बार ही ऐसा हुआ था कि मैं स्कूल नहीं गया, उसने मेरे को नोटबुक दे दी और मैंने फिर जो भी था अपना कंप्लीट कर लिया। अब अगले दिन आई वॉज सपोज टू सबमिट हिज नोटबुक एंड माई नोटबुक एज इन होमवर्क वगैरह, ऐसा कुछ था। तो शायद मैं अगले दिन भी स्कूल नहीं गया और उसकी वजह से दिव्यांश को बहुत ज़्यादा डांट पड़ी। वो मेरे घर पे आता है और मेरे से नोटबुक लेके वापस घर चले जाता है। तो उसकी मम्मी भी उसको डांटती है कि क्यों दी उसको नोटबुक, ऐसा वगैरह वगैरह। ये सब होने के बाद भी ही स्टिल यूज टू प्रोवाइड मी विथ नोट्स एंड फलाना ढिमका। पर इन सब बातों को अभी ऑलमोस्ट क्या 5 साल हो ही गए। मतलब लाइफ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है। अगर हमारी हाइट्स की बात करूँ तो दिव्यांश मेरे से थोड़ा सा छोटा था और कुन्नू और मैं सेम हाइट के थे। अब कुन्नू 6 फुट का आदमी बन गया है जिसको बहुत घनी घनी दाढ़ी आती है। मतलब कुछ 1-2 फोटो देखे मैंने उसके और बोला मैं तो बच्चा लगता है उसके सामने। और दिव्यांश की अगर बात करूँ तो दिव्यांश अभी भी शायद थोड़ा सा मुझसे छोटा ही है। लेकिन एक बात अच्छी लगी मेरे को कि दिव्यांश अभी भी स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। इवन दो जहाँ पे हम पहले खेलते थे वहाँ पे अभी कोई नहीं खेलता। मतलब वी वर द प्रोबेबली लास्ट जनरेशन जो वहाँ पे खेली थी। अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। तब अगर देखा जाए तो हम सेम स्कूल में थे। अब मैं इधर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ नागपुर में, कुन्नू शायद इंदौर में है जहाँ पे उसको इंदौरी बोलना आ गया है और वो वहाँ पे BCA कर रहा है। दिव्यांश की अगर बात करूँ तो वो भोपाल में है। मतलब सोच रहे हो तीनों अलग अलग सिटीज़ में चले गए और दिव्यांश भोपाल में B.Pharm कर रहा है। और करियर पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो मतलब हमारे करियर इतने वर्सेटाइल हो गए हैं, मतलब क्या ही बताऊँ। फिर व्हाट्सएप पे मैंने उन दोनों को अपना चैनल शेयर किया। मतलब इससे पहले मैंने उनको अपने चैनल के बारे में कुछ भी नहीं बताया था और फिर ऐसे बोला कि कर देता हूँ शेयर, क्या कर रहे हो, ऐसे करके बता दूंगा। और उन दोनों के रिएक्शंस मतलब ट्रूली वर्थ इट थे। दिव्यांश बोलता है कि रोला चल रहा है, रोला वेदांत भाई का रोला। आई डोंट नो कहाँ से आता है ये रोला, पर ठीक है जो भी है। कुन्नू ने बोला कि तेको ये व्लॉगिंग करने की जो भी हॉबी है वो कहाँ से चढ़ी। तो उस टाइम पे मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मतलब करने के लिए करना है। फिर अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने एक दोस्त के साथ बात कर रहा था और वो मेरे को बता रहा था कि सेम मूवी या फिर सेम सॉन्ग लाइफ के अलग अलग फेजेस में अगर सुनो तो कितना डिफरेंट लगता है। मतलब नॉस्टैल्जिया बोलो या फिर कुछ भी, मतलब अलग ही वाइब्स आती है, अलग ही फील आती है। तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि दैट वाज द रीज़न कि मैंने ये जो भी ब्लॉगिंग है वो करना शुरू किया था। ऐसा था कि कुन्नू और दिव्यांश हम तीनों की एक फ़ोटो साथ में है ही नहीं। ये मतलब इतना इमोशनल लगता है मेरे को। हम 10, 13, 15 साल तक, कितने साल तक साथ में थे, पर हमारी एक साथ में फ़ोटो नहीं है। मतलब जो ये रहते ना स्कूल के फ़ोटोज़ जिसमें सारी क्लास बैठती है, बस वो दैट इज़ द ओनली मेमोरी दैट वी गाइज डू हैव। पर उसको छोड़ के ऐसे सब चीज़ दिमाग में, यादों में, पर फोटोज़ में एक नहीं है। लेकिन ये सब मैं अभी क्यों बता रहा हूँ, तो ऐसा हुआ है कि बातें करने के बाद ऐसा कुछ डिसाइड हुआ है कि 5 सालों के बाद शायद हम अभी मिल सकते हैं। सो या फिंगर्स क्रॉस्ड। यस कुन्नू एंड दिव्यांश, प्लीज़ मेक इट हैपन। वीडियो पसंद है तो लीव अ लाइक, शेयर इट टू फ्रेंड एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो बाय बाय।